हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इंडिया डिजिटल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी बेसिक होता है वो सब आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले वाई वी यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका यूज़ क्या है ये भी तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यूज़ देखने के लिए हम लोग देखते हैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एग्जाम्पल में ये हमारे पास एक बंदा है। ठीक है, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं दीपू। ठीक है, तो ये दीपू है। फिर उसके बाद एक और बंदा है। ठीक है, इसका नाम हमारे पास क्या है, प्रशांत नाम है। ठीक, ये मैं ऐसी कुछ भी नाम ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये दीपू है, ये प्रशांत है। ठीक है, अब प्रशांत से पूछा जा रहा है कि ये दीपू है, ये कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या कि ये दीपू कहाँ पे खड़ा है। तो फिर ये प्रशांत क्या करता है, ये बोलता है कि मेरे से इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, तो ये बोलता है प्रशांत कि ये मेरे राइट साइड में, ठीक है, ये प्रशांत के साइड से देखेंगे तो ये राइट साइड होगा, तो मेरे राइट साइड में दीपू खड़ा है कितने, 10 मीटर पे। ठीक है, फिर उसके बाद उससे बोला जाता है कि तुम कहाँ खड़े हो, या उसका लोकेशन भी तो हमको नहीं पता है ना, प्रशांत का भी। तो फिर वो एक और चीज़ करता है, वो आजू बाजू देखता है अपने और क्या है। तो यहाँ पे एक तो घर दिखता है, ये उसके फ्रेंड का घर है, मान लीजिए ये रामू का घर है। ठीक है, रामूज होम। तो अब इससे इसका डिस्टेंस देख लेता है ये। फिर उसके बाद बताता है कि ये रामू के घर से कितना, मान लीजिए यहाँ पे 20 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, रामू के घर से ये 20 मीटर डिस्टेंस कहाँ पे है, लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में। ठीक, लेफ्ट में 20 मीटर रामू के घर से ये दीपू खड़ा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बताएं। लेकिन अगर हमारे पास प्लेन पेपर है, वहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो अब आगे अपन देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ये देखिए, ये एक वर्ड हुआ कोऑर्डिनेट और ये एक वर्ड हुआ ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक और ज्यामिति। ठीक, तो ज्योमेट्री तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, भले ही बेसिक पढ़ा है या छोटे छोटे पार्ट में पढ़ा है पहले के छोटे क्लासों में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल पढ़े होंगे। ठीक है, रेक्टेंगल आता है ज्यामिति में या ज्योमेट्री में, और ट्रायंगल आता है। तो ट्रायंगल भी आप लोग पढ़ लिए हैं इस क्लास 10th में भी आप लोगों ने कुछ ट्रायंगल पढ़ा है, सर्कल भी पढ़ा है अभी। ठीक है, तो फिर ये सब किस में आते हैं, ज्योमेट्री में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ज्योमेट्री तो आपको पता है कि क्या होता है, अब कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास ना दो टाइप के होते हैं। वैसे तो टोटल 3 टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, कि थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो फिर ये देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और एक हुआ वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष, ये हिंदी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ नीचे में। और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब इसी एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको भुज। और इसी वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, यानी कि कोटि हिंदी में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ये हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट का। वो हम लोग आगे फोटो में देखेंगे कि कौन सा पॉइंट होता है, कहाँ होता है। अभी आप लोग बस पढ़ लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कहाँ से, वाई एक्सिस से। ठीक है, वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट जस्ट इसका अपोजिट होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस से अगर किसी पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो वो बोलेंगे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट, और अगर वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एक नोट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, नोट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x0। ठीक है, एंड द एंड ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0y। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं जो कि x एक्सिस पे है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0 के फॉर्म में होगा। यहाँ पे x और y जो है ना, x एंड y आर वेरिएबल्स। ये पहले क्लासेस में हमने बताया था आपको वेरिएबल क्या होता है। आई थिंक ये यूनिट 2 या 3 का होगा। ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स ऐसा रहता है कि आपका वेरिएबल में मतलब कि x और y की वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग को वेरिएबल में ज़्यादा नहीं जाना है, तो फिर देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है। फॉर्म ऑफ x और 0, x0 और 0y। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास कुछ ये है, इस ये लाइन हमने खींच लिया, तो इसको ये वाला क्या हो गया हमारा y एक्सिस, और इधर पे y डैश। ठीक है, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x एक्सिस। इधर पे आप लोग को पता है x की वैल्यू क्या जाती है, पॉजिटिव जाती है, 1 2 3 ऐसे करके जाते जाएगा। ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसे, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा अच्छे से नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये नोट को पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट में क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस में, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ P। ठीक है, तो ये पॉइंट है। ठीक, ये पॉइंट का क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका जो फॉर्म कौन सा रहेगा, ये फॉर्म रहेगा x0 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये पूरा x एक्सिस है, ये x डैश से लेके यहाँ तक देखिए आप। ठीक है, x डैश से लेके x तक। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ सेंटर में क्या रहता है, सेंटर हमेशा इसको हम लोग O से डिफाइन करते हैं, और O को हम लोग 0 0 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए y की वैल्यू इस पूरे लाइन में यहाँ पे क्या है, 0 ही है ना, तो y की वैल्यू इस पूरे लाइन में 0 है, तो y का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया, 0। और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब x एक्सिस में है तो कहीं भी हो सकता है ना, 1 पे हो सकता है, 1.5 पे हो सकता है, 2 3 4 ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने x को क्या लिखा है, वेरिएबल। ठीक है, और ये 0 क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पूरे x एक्सिस में 0 है। ठीक है, वैसे ही अब सेकेंड वाला देखिए, एंड द पॉइंट ऑफ ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0y। तो अब वही चीज़ है, अगर y एक्सिस में कोई भी पॉइंट है, इसको q पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट का वैल्यू क्या रहेगा, 0y। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये y एक्सिस पे x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, तो फिर ये 0 और y के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, x और 0 के फॉर्म में। ठीक, इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखिए पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, एक सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यही देखे थे ना हम लोग, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट मान लीजिए PQR ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये पूरे को मैं डिलीट क्लियर कर देता हूँ, रुकिए। ये पॉइंट है P। ठीक है, अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, y एक्सिस से, और यहाँ से x एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है, ठीक है, ये मान लीजिए x है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये मान लीजिए y है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x और y। ठीक है,
अब ये देखिए वहाँ पे क्या बोल रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए वहाँ पे ये बोला था ना, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, मान लीजिए अभी डी है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये डी इक्वल टू क्या है, यहाँ से 0 से लेके एक्स तक ये क्या होगा, एक्स वैल्यू आया ना इसका, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, एक्स, यही होता है एक्स वेरिएबल, ठीक है, अरे सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब वैसे ही ये देखिए ये y कोऑर्डिनेट इसको लिखेंगे हम लोग, अभी देखिए ये देखिए ये जो पॉइंट है P, इसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये y शो कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख दिया हम लोग, y कोऑर्डिनेट, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, अब ये चैप्टर आपके लिए ना बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको इस पूरे चैप्टर में आपको 3-4 ठो मैक्सिमम आई थिंक 3 फार्मूलाज हैं, या हो सकता है 4 होंगे, वैसे 3 ही हैं। तो 3 फार्मूला आप लोग पूरा याद करेंगे और फिर ये पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। तो फिर ये क्या है, आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये देखिए ये एक लाइन मैं ले लेता हूँ, ये लिया A और ये लिया B, ठीक है। A का वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 y1, ये वही कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं, और B का वैल्यू क्या है, x2 y2। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे x x डैश y y डैश, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से लेके ये A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोग को पता करना है, ठीक है। अब डिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास क्या रहता था, हम पहले ऐसी टेप लेके नाप लेते थे या कुछ भी करते थे, स्केल लेके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लेते थे। तो वो तो एक अलग मेथड हो गया कि आपके पास छोटे वैल्यू में कुछ चीज़ है तो आप उसको ऐसे ही नाप लेंगे, ठीक है, मेज़र कर लेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला इसलिए है क्योंकि अगर आपको यहाँ का इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और B पॉइंट का भी दे दिया x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1 x2 अरे x1 y1 और इसका x2 y2, ठीक है। तो फिर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे आया है वो सब अभी आप मत देखिए, और अगर आपको देखना है तो आप NCERT की बुक में उसको सॉल्व करके बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे वो फार्मूला को निकालना है। तो मैं अभी वो फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लेंगे, और याद भी नहीं करना है आपको, एकदम इजीली मैं याद करा देता हूँ। अभी देखिए PQ, ठीक है, PQ क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, D या स्मॉल d भी लिखते हैं, और इसी को ही हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, SD के नाम से जानते हैं, ठीक है, SD, ठीक। तो फिर ये कैपिटल D रहेगा, ठीक है, SD। तो PQ की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट के अंदर हमको क्या करना है, पहले x कोऑर्डिनेट लेना है दोनों का, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको एकदम इजी है क्योंकि आप इसको कहीं भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग को याद करना है, ठीक। अब ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब आपको ये नंबरिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे y2 है यहाँ पे y1 है, ऐसे करके आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब अंदर की वैल्यू माइनस आए या प्लस आए, स्क्वायर होके तो प्लस ही होना है, ठीक है। जैसे कि ये y2 की वैल्यू मान लीजिए, मैं यहाँ पे y2 की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी की जगह अगर मैंने 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया होता तो फिर क्या होता, यहाँ से -2 का स्क्वायर बनता और यहाँ से 2 का स्क्वायर बनता, दोनों है तो इक्वल ही ना, स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही आएंगे, 4 इधर आएगा और इधर भी 4 आएगा। तो फिर ये देखिए इसको अपन को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है, आपको क्या करना है, ये देखिए PQ मैं अभी उल्टा इसका लिख के बता रहा हूँ, PQ इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे हमने x2 माइनस x1 लिखा था ना,
तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब बस आपको ये याद रखना है कि x में से x जाएगा और y में से y जाएगा और स्क्वायर लगाना है, बस आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रटना किसी को नहीं है। ठीक है, आपको बस एक फॉर्म रखना है कि हमको कैसे फॉर्मूला बनाना है, मतलब कैसे हमको याद आएगा वहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, ये वही चीज़ बताया हुआ है, वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू x1 एंड y1 और कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे q आएगा। ठीक है, ये a और b के नाम से मैंने ले लिया था, यहाँ पे आप p और ये q ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, आप सुधार लेंगे, p और ये यहाँ पे q। ठीक है, तो p और q की वैल्यू कितना आ गई, x2 और y2, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला, तो हम देखते हैं, कोई हम एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन है मान लीजिए a और यहाँ पे मान लेते हैं ये b पॉइंट हो गया, ये a पॉइंट हो गया। ये कोऑर्डिनेट आप इसमें लिख लेंगे, ये y एक्सिस है, y डैश है ये, और यहाँ पे x डैश। ठीक है, ये डैश नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x। ठीक है, इधर पॉजिटिव रहता है x, इधर नेगेटिव रहता है x, वैसे y ऊपर पॉजिटिव रहता है, नीचे नेगेटिव रहता है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में मान लीजिए हमारे पास कोई p पॉइंट है। ठीक है, अब ये p पॉइंट है, p का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे x a और b का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ठीक, p का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y है। ये p जो पॉइंट है इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p xy which divides the line segment joining the point a x1 y1, ये x1 नीचे आएगा। ठीक है, तो a x1 y y1 एंड b x2 y2 इंटरनली मतलब कि अंदर अंदर इसको डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में, m1 एंड m2 के रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो जो है, मतलब ये रेशियो का मतलब क्या हो गया, AP अपॉन PB या BP इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ठीक है, ये इसको हम लोग एक बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और फिर ये देखिए, फिर इसका ये, तो फिर ये जो P है, P पॉइंट का जो X और Y है, ठीक है, ये क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1। ठीक है, M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये क्या हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया इसका। ठीक है, और वैसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये क्या हो गया इसका, y कोऑर्डिनेट। तो इसको भी आपको नहीं रटना है, याद नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, आपको पता तो है कि M1 और M2 में डिवाइड करेगा, ये आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो लाइन लिखा है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x y। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कि ये जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। ठीक है, A का वैल्यू क्या है, x1 y1 और B का वैल्यू क्या है, x2 y2, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ M1 एंड M2। ये सब में 1 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग कंसिडर कर लेंगे। तो ये देखिए, अब x की वैल्यू मुझे लिखनी है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, मैं नॉर्मली एक ठोक x की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये पूरा x की वैल्यू है, इसको आप लोग अभी नहीं देखना। ठीक है, तो इसको देखिए, ये x की वैल्यू लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या लूँगा, m1 1 आ गया ना यहाँ पे, तो x के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब 1 आ गया तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाना, फिर m2 x1। ठीक है, उल्टा, जस्ट m2 और x1, यहाँ पे m1 था, यहाँ m2 x1। अब नीचे में क्या आएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको आप लोग ना उल्टा भी लिख सकते हो, पहले m2 लिए तो x1 लिख लिए प्लस, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस ही है, तो फिर ये आप लोग अपने से लिख लेना। ठीक है, अब y की वैल्यू भी वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो एकदम इजी है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेयर
x की वैल्यू क्या है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें आपका क्वेश्चंस कैसा आएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में जब हम इसका क्वेश्चंस देखेंगे तो ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। ये दोनों फार्मूला एक ही है, तो इसमें आप घबराएंगे नहीं कि दो फार्मूला हो गया हमारे पास या कुछ भी, ठीक है। तो ये देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रायंगल देखेंगे इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें अपन को क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया हम लोग ये देखिए, ये तो जानते ही हैं हम लोग, ये वाला फार्मूला तो हम लोग एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये तो सबको याद होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं हाइट। अब हमारे पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, तो ऐसे ट्रायंगल का हम लोग अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं क्या। ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लेके हम लोग बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। छोटे नंबर में होगा, पेपर पे होगा, तब तो हम लोग स्केल पेंसिल लेके कुछ भी करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कि ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया, यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो फिर ये हाइट भी मिल गया हम लोग को अल्टीट्यूड, और ये बेस हो गया। हाइट और बेस का अपन मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ये किसी कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। इसका ये देखिए, ये पहले हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ठीक है। x1 y1, यहाँ पे x2 y2, ठीक है। और यहाँ पे x3 y3, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अभी मैं आप लोग को पहले लिख के दिखाता हूँ, ऐसे अगर मैं लिख के दिखाऊंगा तो आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हाफ लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग को इतना तो पता ही है कि ट्रायंगल का एरिया जहाँ भी आता है तो हम लोग हाफ लगाते ही हैं एट मैक्स टाइम, ठीक है। वो हीरोन वाले जो फार्मूला है उसके अलावा, ठीक है। अब आप लोग उसको मत ले लेना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि हीरोन वाले में तो नहीं लगता है सर, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, हाफ लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या करना है हम लोग को, एक डायरेक्शन लेना है, कोई भी एक डायरेक्शन, या तो पूरा ऐसे ले लो या तो पूरा ऐसे ले लो, ठीक है। क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो। तो मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। ऐसे घूमते रहेगा, ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ए का एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एक्स, ठीक है, x1 सॉरी। और फिर अंदर में अपन को y लिखना है, एक और ब्रैकेट बनाए, ठीक है। अब a का x1 ले लिया ना, तो 1 वाला तो आ गया, 1 वाला आ गया, तो फिर बाकी बचे कौन, 2 वाले, ठीक है। और x लिख लिए तो अब कौन लिखना है, किसको लिखना बचा है अपन को, y लिखना, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को ऐसे लिखना बता रहा हूँ ताकि आप लोग को फॉर्मूला रटना ना पड़े, आप लोग ऐसे लिख के फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y3, ठीक है, 1 2 3, ठीक। फिर उसके बाद प्लस x2 लिखना, x1 का हो गया ना, x2 के बाद अपन कहाँ है, y3 पे आए, y3 के बाद क्या आता है, y1 आएगा, तो y3 माइनस y1, ठीक है। फिर वैसे ही प्लस लगाना, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। x3 लिखना, ठीक है। x3 के साथ क्या लिखना है अपन को, y2 सॉरी, x3 के बाद क्या आएगा, y1 माइनस y2, तो यहाँ पे y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट और ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया। कोई भी ट्रायंगल आएगा आप एरिया ऐसे ही लिख सकते हैं अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको नॉर्मली यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। ये हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, याद नहीं रखना है, आपको याद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया है, हाफ लिखा है पहले, हाफ लिखने के बाद क्या कर दिया है हमने, फिर x1 लिया है, x1 के बाद फिर y की वैल्यू क्या क्या होगी, तो y की वैल्यू y2 y3, और फिर x2 के बाद y3 y1, फिर x3 लिए तो y1 y2, ठीक है। अंदर में माइनस लगते रहेगा और बाहर में मल्टीप्लाई होते रहेगा, और सबसे बाहर में
ये तो अपन को पता है कि अगर ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हाफ लगेगा। ठीक है, एक ये भी था ना, ये वाला भी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर और कमेंट करके बताइए हमको कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और कुछ सजेशन होगा तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और न्यू अपडेट आप सबके लिए है कि हमारा एक फेसबुक का पेज है। ठीक है, ये पेज को आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइक बटन है, ये लाइक बटन को आप लोग प्रेस कर देंगे और फिर उसके बाद ये वॉच वीडियो का एक बटन है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। और एक इसमें यहाँ पे हमने एक मैसेज का बटन छोड़ा है, तो अगर आप मैसेज यहाँ पे फेसबुक पेज में करेंगे तो हम इसका रिप्लाई देने का जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है, अराउंड 2 घंटे के अंदर हम लोग आपका रिप्लाई दे देंगे। इस पेज में आपको हमारे चैनल के न्यू आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं और जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो थैंक यू आज के लिए, और आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।